सोचिए मनाली की बर्फीली वादियां और शहर की भीड़भाड़ से कहीं दूर एक पुराना वीरान चर्च, बिल्कुल खामोश। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद ना उस तरफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो आज हम उसी अनसुनी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसे मानो वक्त ने ही भुला दिया हो। ये चर्च ये सिर्फ बंद नहीं था, इसकी दीवारों से ना एक अजीब सी उदासी, एक डर की लहरें उठती थी। मतलब एक ऐसा अनजाना साया जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। इससे पहले कि हम कहानी के किरदारों से मिलें, वो जगह अपनी जानलेवा हकीकत खुद बयां कर देती है। सोचिए, एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है और फिर अचानक खामोश। एक अनदेखा साया उसे चर्च के अंदर खींच लेता है और पलक झपकते ही उसकी बेजान लाश बाहर आ गिरती है। ये एक खामोश चेतावनी थी कि अंदर आना मना है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। 3 कॉलेज के दोस्त मनाली की खूबसूरती देखने तो आए थे, लेकिन अब ट्रिप थोड़ी बोरिंग हो गई थी। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो यादगार हो, कुछ एडवेंचरस। तो होटल के रूल्स, टीचर्स की निगरानी, इन सब से ऊबकर उन्होंने आधी रात को चुपके से बाहर निकलने का प्लान बनाया। दिलों में एक रोमांच की चिंगारी थी, एक बेचैनी जो उन्हें उसी अंधेरे रास्ते पे ले जा रही थी जहां जाने की सख्त मनाही थी। और जैसे ही वो उस वीरान चर्च के पास पहुंचते हैं, रोशन और जतिन, उनकी तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। रात का अंधेरा, उस जगह की अजीब सी खामोशी, सब नजरअंदाज कर दिया। उनका रवैया देखिए, बिल्कुल लापरवाह। उन्हें लगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन उन तीनों में से एक था मनदीप। उसे उस जगह की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो हिचकिचा रहा था और उसके दोस्त बिल्कुल बेफिक्र थे। दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। वो समझ गया था कि यहां कुछ तो गलत है। तो दोस्तों के प्रेशर में आकर मनदीप ने ना चाहते हुए भी उनके साथ चर्च के अंदर कदम रख ही दिया। और अंदर का नजारा, अरे बाप रे, किसी भूली बिसरी डरावनी फिल्म जैसा। हर कोने में मकड़ी के जाले, हवा में धूल और ऊपर चमगादड़ों की डरावनी फड़फड़ाहट। मनदीप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जैसे ही उसने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ना, चर्च की पुरानी लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर एक जोरदार धमाका और वो भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो कैद में थे। तो सवाल ये था कि आखिर दरवाजा बंद किसने किया? और ये सवाल उनके डरे हुए चेहरों पर साफ साफ लिखा था। अरे भाई, इतना भारी दरवाजा हवा से तो बंद नहीं हो सकता। और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि वो उस वीरान चर्च में अकेले नहीं हैं, कोई और भी था, या शायद कुछ और। और फिर अंधेरे के एक कोने से एक साया उभरा, एक नन। लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी खून जैसी लाल लाल आंखें बस उन्हें घूर रही थीं। उनका सबसे भयानक सपना अब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। डर से कांपते हुए मनदीप जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वो लोग मुड़े, वो नन काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। ये अंत नहीं था, नहीं, ये तो बस उस खौफनाक खेल की शुरुआत थी। उस भगदड़ और अंधेरे में वो तीनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अब शैतान अपना असली खेल शुरू करता है। वो उनके बीच सबसे कमजोर कड़ी को अपना शिकार बनाने के लिए चुनता है। जब रोशन और मनदीप को जतिन मिलता है ना, तो उनकी चीख निकल जाती है। जतिन जमीन पर एक छिपकली की तरह रेंग रहा था। उसका शरीर ऐसी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था जो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। जरा देखिए जतिन में आया ये बदलाव। उसकी आंखें अब बिल्कुल उस नन की तरह लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और स्किन जली हुई लग रही थी। वो अब उनका दोस्त जतिन नहीं था, वो तो बस उस शैतानी ताकत के हाथों की एक कठपुतली बन चुका था। और जैसे ही जतिन उन पर हमला करता है, नन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ जाती है। वो एक झटके में जतिन का शरीर छोड़ देती है और सीधा मनदीप और रोशन के सामने आ खड़ी होती है। अब जैसे ही नन मनदीप का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, उसके हाथ में बंधा गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा एकदम से चमक उठता है और नन को एक जोर का झटका लगता है। ये पहली बार था जब बुराई के सामने विश्वास की कोई किरण चमकी थी। और ये दोस्ती और बलिदान का एक बहुत पावरफुल मोमेंट है। रोशन अपनी जान की बाजी लगाकर मनदीप को भागने के लिए कहता है। वो समझ गया था कि सिर्फ मनदीप का विश्वास ही है जो उन्हें बचा सकता है।
अपने दोस्त को मरता देख मनदीप का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने अपने विश्वास को ही अपनी ताकत बना लिया। वो जोर से प्रार्थना करता है, अपने कड़े से नन को पीछे धकेलता है और फिर अपनी कृपाण निकालकर उस पर आखिरी वार कर देता है। मनदीप के इस वार से नन एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। उसके सीने से खून नहीं बल्कि एक काला गाढ़ा सा लिक्विड बहने लगता है। बुराई कमजोर पड़ रही थी लेकिन अभी भी जिंदा थी। उस बेबसी के पल में मनदीप चर्च में यीशु की मूर्ति के सामने घुटने टेक देता है और मदद मांगता है, और तभी एक चमत्कार होता है। पूरा चर्च एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठता है और एक पादरी की आत्मा वहां प्रकट होती है, जो नन की आत्मा को आजाद करने के लिए आखिरी प्रार्थना करती है। कहानी का अंत बहुत ही मिस्टीरियस है। देखिए, नन की आत्मा को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उन लड़कों की याददाश्त से उस रात को पूरी तरह मिटा दिया जाता है। और सबसे अजीब बात, वो चर्च भी गायब हो जाता है, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। तो उन तीनों दोस्तों ने अनजाने में ही सही पूरे मनाली शहर को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। वो गुमनाम हीरो थे जिनकी बहादुरी की कहानी हमेशा हमेशा के लिए वक्त के अंधेरे में कहीं खो गई। और ये सब हमें एक ऐसे सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सोचिए, अगर उस रात का कोई सबूत ही नहीं बचा, कोई गवाह नहीं और किसी को कुछ याद तक नहीं, तो क्या वो सब कुछ सिर्फ एक भयानक सपना था, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया? ये सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है ना?